तो कल हम लोग किए थे प्रैक्टिस सेट 1 और आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 2 जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला चंद्र अभियान चंद्रयान 2 किस स्थान से लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि भारत का पहला चंद्र अभियान चंद्रयान 1 श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। और यह मिशन 22 अक्टूबर 2008 को पीएसएलवी रॉकेट से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 अभियान 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख सकते हैं, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, जो कि राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के प्रतीक है। बेगम हजरत महल ट्रॉफी राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का प्रतीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है? तो यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, रोम में, बी जिनेवा में, सी पेरिस में, डी न्यूयॉर्क में। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जो शिक्षा, विज्ञान और एवं संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। यूनेस्को के अध्यक्ष आंद्रे आजोले है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है सी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को साक्षर होने का जागरूक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो इसमें नहीं है पूछ रहा है, तो इसका आप लोग को ध्यान रखना है। जो कि ऑप्शन यहाँ पे दिया है, भारतनाट्यम ये तमिलनाडु से है, कथकली केरल से है, और उसका बाद मोहिनीअट्टम इसमें केरल है, कुरियाट्टम ये भी केरल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि आप लोग यहाँ पे देखिए भारतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का है। तो और कुछ अन्य फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। और कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, कथक उत्तर प्रदेश का है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग यहाँ देख लेते हैं, भारत की किस तरफ से के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का ए, जो कि बिहार के पूर्वी हिस्से में स्थित जिलों में सबसे अधिक जनसंख्या का संकेंद्रण है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या पटना जिले की है, जबकि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है। बिहार की बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ देख लेते हैं, बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका और कुछ बात देख लेते हैं, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से आरंभ हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व भारत का विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने किया था। तो इसका और आप लोग यहाँ पे और भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ देख लेते हैं, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि पाटलिपुत्र नगर का स्थापना 5वीं शताब्दी में उदयन द्वारा मगध की राजधानी के रूप में किया गया था। और पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जाना जाता है, जो बिहार की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ देख लेते हैं, मियादी बुखार जो कि टाइफाइड होता है में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का डी, जो कि आंत होता है। तो इसका और भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का, टाइफाइड मियादी बुखार से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग आंत है, जो यह बीमारी साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। इस रोग से ग्रस्त रोगियों को पेट दर्द, दस्त, कब्ज और वजन कम होने जैसी समस्या रहती है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ देख लेते हैं, पेसमेकर संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेसमेकर का सी, जो कि पेसमेकर का संबंध हृदय से है। हृदय की धड़कन को पेसमेकर नियंत्रित करती है और यह दाएं अलिंद पर पाया जाता है। जब कभी पेसमेकर खराब हो जाता है तो कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है। हृदय की धड़कन का मापन स्टेथोस्कोप नामक यंत्र से किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ देख लेते हैं, एंटीमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि कीटों का होता है।
तो इसका और भी देख लेते हैं। एंटीमोलॉजी कीटों का अध्ययन कहलाता है, सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है, और पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है, और एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, और माइकोलॉजी आपको यहाँ पे कवकों का अध्ययन कहलाता है, और फाइकोलॉजी सावलों का अध्ययन कहलाता है। तो ये जो आपको 12 नंबर यहाँ देख लेते हैं, नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि अम्ल, जो कि एसिड। एसिड जैसे आप लोग सुने होंगे ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस बोल के, तो वो एसिड करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। बोर की परिकल्पना के अनुसार nवे स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि NH/2 होता है। और क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 14, आयोडीन किस रूप में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि आयोडीन ठोस रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ देख लेते हैं, और इसका कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का, आयोडीन एक रासायनिक तत्व है। आयोडीन हमारे आहार का प्रमुख पोषक तत्व में से एक है, और इसकी कमी से दिमाग और शरीर के विकास से जुड़ी कई बीमारियां होती है। यह एक ठोस रूप में पाए जाने वाले तत्व है। इसका प्रतीक एक व परमाणु संख्या 53 है। यह हैलोजन परिवार का तत्व है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ देख लेते हैं, फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि आपका यहाँ पे ए एवं डी दोनों है। जो कि यहाँ पे देखिए उच्च प्रतिरोध, और ए में है उच्च प्रतिरोध और डी में है निम्न गलनांक। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ देख लेते हैं, निम्न में से किस पदार्थ का घनत्व अधिक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि तांबा का घनत्व अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे उसका बाद क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17, रॉकेट की कार्यप्रणाली का सिद्धांत आधारित है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 17 का आंसर ए हो जाएगा, जो कि रेखीय संवेग का संरक्षण पर काम करता है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि आप लोग यहाँ पे प्रकाश वर्ष होता है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ देख लेते हैं, मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि इसका यहाँ पे सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, तो इसका इंद्रधनुष मिशन का नाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ देख लेते हैं, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण बिहार में चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया गया है। और इसका कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। अप्रैल 1930 में गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव व समर्थन में बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया, और इसी क्रम में दरभंगा, समस्तीपुर, सारण, चंपारण, पूर्णिया, मुंगेर, पटना सहित अन्य जिलों में चौकीदार कर बंदी को एक आंदोलन के रूप में चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही गांधी जी के नमक कानून तोड़ने से प्रभावित होकर कुछ नेताओं ने चंपारण और सारण जिलों में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। क्वेश्चन नंबर 21 है देख लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण संख्या प्रतिशत सर्वाधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि दिए गए विकल्पों में जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत असम में सबसे सर्वाधिक है। पंजाब में ग्रामीण जनसंख्या 61% है, कर्नाटक में ग्रामीण जनसंख्या 61.43% है, और जबकि झारखंड में ग्रामीण जनसंख्या 76 है, एवं असम में ग्रामीण जनसंख्या 85.9% है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ देख लेते हैं, किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि अनुशीलन समिति के एक शाखा पटना में सचिंद्र नाथ सन्याल ने 1913 में स्थापित की थी। अनुशीलन समिति एक भूमिगत ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी समिति थी। इसकी स्थापना 24 मार्च 1902 को प्रमथनाथ मित्रा तथा वीरेंद्र कुमार घोष ने कलकत्ता में की थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन चल पूंजी है,
तो इसका क्वेश्चन नंबर 23 होगा सी, जो कि खाग बीज चल पूंजी है। और चल पूंजी वह है जो एक बार उपयोग में आने पर उत्पादन से संबंधित कार्य पूरा कर देती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किस किस शतवार्षिक को संबंधित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू की शतवार्षिकी से को संबोधित करता है। शताब्दी एक्सप्रेस वर्ष 1988 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में शुरू की गई थी। पहली शताब्दी एक्सप्रेस को नई दिल्ली से झांसी तक के बीच प्रारंभ किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ देख लेते हैं। कोदरमा अभ्रक उत्पादक केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि कोदरमा झारखंड में स्थित है और यह प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों और खनिज संपदा से समृद्ध है। यह विश्व स्तर पर उर्वरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसे भारत की माइका कैपिटल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ देख लेते हैं। भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि एम.एस. स्वामीनाथन है। भारत में हरित क्रांति का जनक कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है और विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन ई बारलोग को है, और जो कि नॉर्मन ई बारलोग कहा जाता है। और भारत में इस क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय किया गया था। इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। एम.एस. स्वामीनाथन का निधन 28 सितंबर 2023 को 98 वर्ष की आयु में हो गया था। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ देख लेते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि सुंदरवन नाम से जाना जाता है। और इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं। गंगा ब्राह्मण डेल्टा क्षेत्र का वन सुंदरवन डेल्टा नाम से जाना जाता है। यह भारत में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में स्थित है तथा यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन है, जो बहुत ही प्रसिद्ध वनस्पतियों और प्रसिद्ध बंगाल टाइगर का निवास स्थान है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? तो इसका 28 का आंसर है ए, भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, जो कि यहाँ पे आपका देखिए भारतीय समय ग्रीनविच मीन टाइम उससे मतलब 5.5 घंटा अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा बी, जो कि डायनासोर का कब्रिस्तान मोन्टाना को कहा जाता है। मोन्टाना कनाडा में स्थित एक राज्य है। यहाँ से अत्यधिक मात्रा में डायनासोर का अस्थियां मिलने से इसका नाम डायनासोर का कब्रिस्तान पड़ा। और क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। तो विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्यूबा, जो कि क्यूबा विश्व का चीनी का कटोरा कहलाता है। और चिली तांबा में प्रथम उत्पादक है। भारत जूट दूध में प्रथम उत्पादक है। हवाना सिगार में प्रथम उत्पादक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। तो वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि वायुमंडल में 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ने लगता है। पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो तरंगे इस परत द्वारा परावर्तित होती है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 33। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा। हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो ग्रहों की तरह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और लेकिन उनकी तुलना में उनका द्रव्यमान बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। योजना किस सूची में वर्णित है?
तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि भारतीय संविधान के भाग 7 में 3 सूची का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। भाग 1 में है संघ सूची, भाग 2 में है सार्वभौमिक सूची, राज्य से भाग 3 में राज्य सूची। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि भाग 3 में यहाँ पे राज्य सूची समावर्ती सूची के अंतर्गत निम्न विषय आते हैं, जैसे कि शिक्षा, योजना, कारखाने, समाचार पत्र, प्रदूषण, परिवार नियोजन, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का आदि। तो क्वेश्चन नंबर 35 में यहाँ देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि चैत्र पहला मास होता है। तो और यह क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का डी, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में तीन नए शब्द जोड़े गए थे, जो कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता जोड़े गए थे। अब तक केवल एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, आपातकाल के उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों का परिवर्तन के लिए न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 37 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि आपातकाल के समय में 20 और 21 अनुच्छेद, मतलब इसमें आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 38 का सी, जो कि राज्य वित्त आयोग। तो इसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। पंचायत के वित्तीय स्थिति समीक्षा राज्य वित्त आयोग करता है तथा राज्यपाल को उसकी रिपोर्ट सौंपता है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किया गया था। अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र के वित्त आयोग के तर्ज पर 1993 से भारत के सभी राज्यों में वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ देख लेते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्ति किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का सी, जो कि भारत के राष्ट्रपति। और संविधान के अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश की नियुक्ति का उपबंध करता है। और क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ देख लेते हैं, राज्यपाल के संबंध में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि यहाँ पे देखिए, राज्यपाल को न्यायिक शक्तियों को प्रयोग करने का अधिकार के तहत मृत्यु दंड और अतिरिक्त किसी दंड को क्षमा, उसका परिविलंब, विराम या परिहार करने का या लघुकरण करने का अधिकार है। भारत में मृत्यु दंड को क्षमादान में परिवर्तित करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं, राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि राज्यपाल। और क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 43 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 43, संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूरा किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान का निर्माण पूर्ण किया था। तो इसका कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। संविधान सभा ने संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को पूर्ण किया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा ए, जो कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था। सबसे पहले महात्मा गांधी ने 1921 में ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता जताई। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को लेकर प्रस्ताव पारित किया।
क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ देख लेते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसे माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि लॉर्ड मिंटो होगा। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो का शासनकाल 1905 ईस्वी से लेकर 1910 ईस्वी तक रहा। तत्कालीन भारत राज्य सचिव मार्ले और गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने 1909 ईस्वी में भारत शासन परिषद अधिनियम का प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों को पृथक के निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। तो क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ देख लेते हैं, मालाबार में मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है बी, जो कि मोपला विद्रोह की शुरुआत केरल के मोपला किसानों ने 20 अगस्त 1921 को अंग्रेजों की पुलिस थानों को जलाने से हुई। और मोपला इस क्षेत्र में रहने वाले इस्लाम धर्म में धर्मांतरित अरब एवं मलयाली मुसलमान थे। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ देख लेते हैं, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ आंसर हो जाएगा ए, जो कि बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं बंगाल के नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं तथा हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के मध्य पटना के निकटतम बक्सर में हुआ था। इसमें संयुक्त सेना पूर्ण रूप से पराजित हुई और भारत के वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48, वास्को द गामा ने भारत की खोज कब की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि 1498 होगा। तो इसका वास्को डी गामा ने भारत की खोज, यूरोप से भारत तक समुद्री मार्ग की खोज, तो इसका आंसर हो जाएगा 1498 ईस्वी में, मतलब 1498 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं, निम्नलिखित किस मुगल शासक को मकबरा भारत में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का बी, जो कि जहांगीर का और जहांगीर का यहाँ पे भारत में मकबरा नहीं है। तो इसका और अन्य जो शासक थे उनका मकबरा देख लेते हैं हम लोग। तो बाबर का मकबरा काबुल में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, जहांगीर का लाहौर में है, शाहजहां का आगरा में है, औरंगजेब का औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और यहाँ पे और क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि यहाँ पे शाहजहां ने कराया था। और इसका क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं, मुगलों और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद 1605 ईस्वी में असफ खां परवेज मानसिंह तथा अब्दुल खां आदि को एक एक करके मेवाड़ अभियान पर भेजा, लेकिन सफलता न मिलने के कारण ये लोग वापस चले आए। तो क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? तो इस क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि यहाँ पे बख्तियार खिलजी होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि सोमनाथ मंदिर जो भारत में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, गुजरात राज्य के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में आक्रमण किया। खजुराहो के चंदेल वंशी शासक विद्याधर ने महमूद गजनवी के आक्रमणों का प्रतिरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं, चालुक्य वंश की राजधानी थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि वाटापी थी। तो इसका और भी अन्य वंश और इसका राजधानी देख लेते हैं, चालुक्य वंश का वातापी, पल्लव वंश का कांची, और राष्ट्रकूट का मान्यखेत, और वर्धन का कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा डी, जो कि पावापुरी में हुई थी। तो और इसका महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें महावीर स्वामी जैन के धर्म
जैन धर्म के 24वें के अंतिम तीर्थकर के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था और मृत्यु राजगीर के निकट पावापुरी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि चरक को आयुर्वेदिक के जनक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 में संदेव निवासियों के धार्मिक जीवन के में निम्न में से कौन सा तत्व विद्वान नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा 57 का आंसर होगा डी, जो कि संदेव निवासियों के धार्मिक जीवन के मातृ देवी की उपासना, लिंग एवं योनि की पूजा तथा पशु पक्षी व नाग की पूजा के तत्व विद्वान थे, जबकि विशिष्ट मूर्ति की पूजा का प्रचलन नहीं था। सिंधु सभ्यता था जबकि विशिष्ट। तो इसका क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ देख लेते हैं। बिहार विभूति ज्वेल ऑफ बिहार के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का आंसर ए हो जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पे अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है, जो कि ज्वेल ऑफ बिहार का नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ देख लेते हैं। हाल ही में विमोचित पुस्तक दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि दिया सलाई नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है। इसमें उन्होंने अपने संघर्षों और बाल अधिकारों को के लिए किए गए आंदोलन की कहानी बताई है। तो क्वेश्चन नंबर 60 हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 मई 2025 में 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि मई 2025 में 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन, जो कि ग्लेक्स होता है GLEX 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इस सम्मेलन में मुख्य विषय नई दुनिया तक पहुंचना, एक अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण है। तो हम लोग 60 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि यहाँ पे 60 क्वेश्चन जीके जीएस होता है। और अभी हम लोग करेंगे मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमावली तथा यातायात नियम एवं संकेत। तो इसको हम लोग ये 20 क्वेश्चन होगा इस सब्जेक्ट पे, और उसका बाद 20 सब्जेक्ट टेक्निकल पार्ट का होगा, मतलब 20 क्वेश्चन टेक्निकल पार्ट का होगा। तो इसका क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 प्रतिक्रिया दूरी और ब्रेक लगाने की दूरी का योग को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि यहाँ पे इसको रोकने की दूरी को कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ देख लेते हैं, जो कि इस ट्रैफिक पुलिस के हाथ के चिन्ह का क्या मतलब है? तो आप लोग देख लीजिए, और इसका ऑप्शन है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 62 का सी, जो कि पीछे से आते वाहनों को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ देख लेते हैं। मोटरयान नियमों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका 63 यहाँ पे देख लीजिए। तो इसका मोटरयान नियमों का संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 63 का नहीं डी होगा, जो कि उपयुक्त सभी होगा, जो कि इसमें मतलब धारा 112 में गति सीमा संबंधी नियमों का उल्लेख है। धारा 116 में यातायात चिन्ह लगवाने की शक्ति का उल्लेख है। धारा 117 में पार्किंग स्थल व विराम स्थल का विनियमन करती है, जो कि इसका तीनों सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन शंकरा पुल के लिए यातायात चिन्ह, तो इसका आंसर हो जाएगा 64 का बी, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये होगा, ये मतलब आप लोग का यहाँ पे साइन है शंकरा पुल के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। जब कोई वाहन बिना किसी सुरक्षा प्रहरी वाले रेलवे लाइन क्रॉसिंग के निकट हो, तो रेलवे लाइन पार करने से पूर्व वाहन चालक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन ए रेल से गुजरने तक प्रतीक्षा करेंगे। ऑप्शन बी हॉर्न देकर रेलवे क्रॉसिंग को शीघ्र पार करने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन डी वाहन को मार्ग के बाईं ओर रोकेंगे। वाहन से उतरकर अपने सुनिश्चित करेंगे कि दोनों ओर से कोई रेल नहीं आ रही। और उसके बाद इसमें ऑप्शन दिया हुआ है डी, जो कि इनमें से कोई नहीं थी। इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का सी, जो कि यहाँ पे वाहन को मार्ग के बाईं ओर रोकेंगे, वाहन से उतरकर यह सुनिश्चित करेंगे कि दूर से दोनों ओर से कोई रेल नहीं आ रही है। तो उसका बाद इसका क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ देख लेते हैं। किसी व्यक्ति को परिवहन या यान चलाने के लिए प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति दी जा सकेगी। तो इसका
क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर देख लीजिए। तो 66 का आंसर होगा बी, जो कि यहाँ पे यदि, तो इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है, यदि उसने कम से कम 6 माह तक हल्का मोटर यान चलाने के लिए चालन अनुज्ञप्ति धारण की हो। तो इसका बी हो जाएगा, यदि उसने कम से कम 1 वर्ष तक हल्का मोटर यान चलाने के लिए चालन अनुज्ञप्ति धारण की हो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और इसका क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। दाएं या बाएं मुड़ते समय यह अधिक सुरक्षित है यदि आप डैश है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल संकेतकों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी, केवल हाथ का संकेत दिखाते हैं। ऑप्शन सी, प्रकाश संकेतक और हाथ संकेत दोनों का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन डी, बिना कोई संकेत दिए मुड़ते। तो इसका 67 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि आप लोग प्रकाश संकेतक और हाथ संकेत दोनों का उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 देख लीजिए। इस नियमावली के किस अध्याय में यातायात के नियंत्रण, जो कि कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक से संबंधित नियम दिए गए हैं। तो इसका 68 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि अध्याय 8 में दिया हुआ है। तो और इसका बाद और उसका 69 देख लेते हैं। यदि किसी वाहन का बीमा प्रमाण पत्र वैध नहीं है तो यह किस अधिनियम का उल्लंघन है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि आप लोग यहाँ पे मोटर वाहन अधिनियम 1988 का उल्लंघन है। तो क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992 कब से प्रवृत्ति हुई। तो इसका आंसर 70 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि 5 दिसंबर 1992 को हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। एक नेशनल परमिट के लिए आवेदन केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के किस फॉर्म में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का हो जाएगा सी, जो कि फॉर्म 48 कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ देख लेते हैं। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत भारत स्टेज उत्सर्जन मानकों BS6 जो कि BS मिशन स्टैंडर्ड्स का उल्लेख किस नियम में किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि नियम 115 होगा। क्वेश्चन नंबर 73 का वाहन की बनावट और उपकरण। तो यहाँ पे देखिए कौन सा डेसिबल में होगा। तो 73 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि आपका यहाँ पे 100 डेसिबल होगा। और क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं यहाँ। तो क्वेश्चन नंबर 74, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के किस धारा के तहत सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाने के लिए कम से कम तृतीय पक्ष देयता बीमा, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस होना अनिवार्य है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि धारा 146 है। क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ देख लेते हैं। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार हिट एंड रन के मामलों में मृत्यु की स्थिति में पीड़ित के परिवार को न्यूनतम कितना मुआवजा दिया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि 75 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि 2 लाख दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ देख लेते हैं। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग और हैंडहेल्ड करने का संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत कितना जुर्माना लग सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि आप लोगों को 5000 का जुर्माना यहाँ लग सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ देख लेते हैं। निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण वाहन दुर्घटना का नहीं है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 77 का यहाँ पे हो जाएगा आपका डी, जो कि वाहन पंजीयन जो कि वाहन पंजीयन होता है, इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ देख लेते हैं। एयर बैग जो कि कार के चालक में सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो निम्न में से क्या होता है। तो इसका 78 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि आपका यहाँ पे सोडियम एजाइड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ देख लेते हैं। स्थान पहचान मार्ग चिन्ह होते हैं। तो 79 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि आप लोग यहाँ पे देखिए आयतकार में जिसके किनारे नीले रंग के होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 80 देख लीजिए। ज्ञात कीजिए कि नीचे दिए हुए वाहन में से कौन से वाहन की संख्या पट्टिकाओं का रंग तथा उन पर लिखी संख्या के रंग का समुच्चय सही है। वाहनों का प्रकार, पट्टी का रंग, पट्टी पर लिखी संख्याओं का रंग। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि राजनयिक नीला सफेद। और उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू हो जाएगा। वाहन के पार्ट पुर्जे लुब्रिकेटिंग एवं रख रखाव। तो इसका क्वेश्चन नंबर 81 से हम लोग शुरू करते हैं, जो कि इसमें मतलब 81 से आपका यहाँ पे 20 क्वेश्चन रहेगा, जो कि टोटल से 100 क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, गाड़ी की ABS प्रणाली में व्हील सेंसर लगा होता है।
तो इसका व्हील सेंसर लगा होता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि गाड़ी की एबीएस प्रणाली में व्हील सेंसर सभी व्हील पर लगा होता है। तो इसका और व्हील सेंसर को व्हील स्पीड सेंसर के रूप में भी जाना जाता है। व्हील सेंसर का उपयोग पहियों की गति का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ देख लेते हैं, स्टीयरिंग में शोर का क्या कारण होता है? तो स्टीयरिंग में शोर का इसका आंसर हो जाएगा बी। स्टीयरिंग में शोर का मुख्य कारण निम्न है, जो कि 5 कारण है। तो 5 में से एक मतलब पहला हो जाता है फ्लूइड में हवा की उपस्थिति, दूसरा हो जाएगा स्टीयरिंग सोकर सॉफ्ट या वर्म में सॉफ्ट का बैंड हो जाना, तीसरा होगा किंग पिन जाम हो जाना, चौथा होगा स्टीयरिंग गियर का टाइट हो जाना, और स्टीयरिंग बॉक्स में वर्ग की या सेक्टर की एडजस्टमेंट खराब हो जाना। क्वेश्चन नंबर 83 हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, नीचे चित्र में टायर के किस प्रकार से दोष दिखाया गया है? तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, तो इसका किस मतलब कौन सा इसमें दोष दिखाया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देखिए, जो कि बाल्ट 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 मतलब स्पोर्ट घिसावट, जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, जो मतलब छोटा छोटा गैप होता है उसमें घिसावट हो गया है। तो इससे मतलब ब्रेक जो कि ग्रिप होता है, तो ग्रिप अच्छा से नहीं पकड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं, एक यूनिवर्सल जोड़ का मुख्य कार्य निम्न में से क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 84 का सी, जो कि आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, मेन सॉफ्ट तथा प्रोपेलर सॉफ्ट के बीच में कोण में विचलन करने का अनुमति प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, क्लच प्लेट चेक करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 85 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि यहाँ पे डायल गेज का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ देख लेते हैं, इंजन प्रारंभ ना होने की समस्या का निवारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा 86 का डी, जो कि इंजन प्रारंभ ना होने की समस्या का निवारण है एक एंटी जमाव को चेक करना, 2 बैटरी कनेक्शन का चेक करना, 3 200 घंटों का ईंधन फिल्टर बदलना, और 4 फ्यूल फिल्टर पुर्जी को बदलना। क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ देख लेते हैं, बैटरी चार्ज करते समय ऋणात्मक प्लेट पर कौन सा पदार्थ इकट्ठा हो जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि बैटरी चार्ज करते समय ऋणात्मक प्लेट पर लेड पेरोक्साइड पदार्थ इकट्ठा होता है, जो कि आप लोग का यहाँ पे बी का ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देख लीजिए, निम्न में से किस स्ट्रोक के दौरान जली हुई गैस बाहर निकल जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 88 का डी, जो कि यहाँ पे एग्जॉस्ट होता है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान जली हुई गैसों को बाहर निकालता है, और इसे तथा इंजन का कार्यकारी चक्र पिस्टन के 4 या 2 स्ट्रोक में पूरा होता है, जो सक्शन संपीडन पावर तथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ देख लेते हैं, डीजल इंजन में डीजल का इंजेक्शन प्रारंभ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 89 का बी, जो कि टीडीसी से पहले प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे हम लोग का 89 तक हो गया है। उसके बाद हम लोग करते हैं यहाँ पे 90, पंप द्वारा तेल न खींचने का क्या कारण है? तो 90 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी, जो कि पंप द्वारा तेल न खींचने के कारण अधिक बैलकास है। उसका बाद क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं, ईंधन फीड पंप के द्वारा आपूर्ति नहीं कर रहा है, इस कार्यवाही को जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि ईंधन फीड पंप के द्वारा आपूर्ति नहीं कर रहा है, इस कार्यवाही को आइडलिंग के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 90 इसमें आप क्वेश्चन नंबर 91 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 92 यहाँ देख लेते हैं, इंजन का तेल का दबाव किस पर संयोजित करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है, और इसका जब पंपों द्वारा ऑयल या प्रेशर आवश्यकता से अधिक हो जाता है, तो प्रेशर से रिलीफ करने के लिए एक वाल्व को फिट किया जाता है, जिसे प्रेशर रिलीफ वाल्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 यहाँ देख लेते हैं, जो कि इंजन ब्लॉक या ऑयल पंप के बीच में पैकिंग गैस की बनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 93 का बी, जो कि जो कि कॉर्क होता है। तो इंजन ब्लॉक और ऑयल पंप के बीच की पैकिंग को कॉर्क से बनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ देख लेते हैं, एक डीजल इंजन का सक्शन स्ट्रोक के समय, तो इसका आंसर हो जाएगा 94 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि आप लोग यहाँ पे डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान केवल हवा का सक्शन किया जाता है। डीजल इंजन डीजल चक्र पर कार्य करता है, और इसका डीजल इंजन स्थिर दाब चक्र पर कार्य करता है। और उसके बाद यहाँ पे और भी देख लेते हैं आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 95 का इंजेक्टर का कार्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 95 इंजेक्टर का कार्य डीजल स्प्रे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं। जिस न्यूनतम तापक्रम पर तेल बहना शुरू कर दे वह कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 96 डी होगा, बी होगा, जो कि यहाँ पे पोर पॉइंट कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं। ऑयल डिप स्टिक पर निशान लगे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि ऑयल डिप स्टिक पर लो तथा मीडियम दोनों प्रकार का निशान लगे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पे देख लेते हैं 98। तो एयर कूल्ड इंजन सिलेंडर के बाहर बनी पंक्तियों कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 98 का सी, जो कि एयर कूल्ड इंजन सिलेंडर से बाहर बनी पंक्तियां फिन्स कहलाती है। यह फिन्स या तो सिलेंडर बैरल के साथ इकट्ठे डाले जाते हैं या पृथक फिनों वाली बैरल सिलेंडर बैरलों के ऊपर चढ़ा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। तो डीजल इंजन में डीजल जलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि डीजल इंजन में डीजल को संपीड़ित वायु के इंजेक्ट कराकर जलाई जाती है, जबकि पेट्रोल इंजन के पेट्रोल कार्बोरेटर में पेट्रोल व वायु मिश्रण बनाकर सिलेंडर में स्पार्क द्वारा जलाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम लोग इसका देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किसका बाहरी सतह फिनिश किया रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि ड्राई लाइनर होता है। तो हम लोग यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट 2 का है। और आशा करता हूँ ऐसे ही हम लोग 25 सेट तक कंप्लीट कर लेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।